लॉग एड इशू टीम लाहौर ग्रुप के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सलीम सिंधु आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आपके मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में इतने आते हैं, यार मैं एक इंसान हूँ, मेरी एक लिमिट है, मैं उस हद तक दे सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ आप लोगों की तकलीफ़ कितनी सीवियर है और आप कितने कर्ब और तज़ब्ज़ब में हैं। मैं ये चीज़ भी समझता हूँ, और मैं एक इंसान हूँ। आप सबके हर सवाल को जवाब देने की भी मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, और साथ साथ दीगर हुकाम से भी राब्ते में होता हूँ। साथ क्लैरिकल वर्क भी आप लोगों के लिए मैं हाज़िर खिदमत रहता हूँ। और इसके अलावा दफ्तर में भी दोस्तों का आना जाना रहता है, उनको भी, आने वालों को मुझे जो है वो कंधा पेशानी से मिलने की जो है वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा होता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल सबमिशन है, थोड़ा थोड़ा सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। आप इस बात का यकीन रखें कि कोई आपकी जंग लड़ रहा है और वो बैठा नहीं हुआ, तो आप फ़िक्र ना करें। बाकी जो किसी दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि जी हम उनको कॉल करें, देखें दोस्तों, मैंने कभी किसी को ना कॉल करने से रोका, ना किसी से। आप अपने तौर पे भी लगे रहें, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन ना दीजिएगा जो हमारे गले पड़ जाएँ। जैसे कि 21 तारीख को कोई गई है ऑनरेबल पंजाब बार काउंसिल में, और वो बड़ी एक चाइल्डिश किस्म की उसमें टेक्स्ट थी, और वो उसके जो अ, शायद वो जल्दबाजी में वो दोस्त बना पाए, या उनको वैसे कोई नहीं आती वो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वगैरह का पता। उसमें कई एक इधर उधर की फजूल बातें थी, जो इससे रेलिवेंट भी नहीं थी और नुकसान का बाइस बनी। जैसा कि उससे उसी को फारवर्ड किया गया, ऑनरेबल पंजाब बार कौंसल ने आगे फारवर्ड कर दिया पाकिस्तान बार कौंसल में। अब उसमें एक नया कटा खुल गया जी, आंसर शीट गलत थी। और भाई, आंसर शीट किसने कहा गलत थी? आंसर शीट तो स्टूडेंट बनाता है, उसकी गलती तो आपके गले पड़नी है। वैसे भी एक प्रिंसिपल ऑफ एग्जामिनेशन है कि आंसर शीट स्टूडेंट के हाथ की होती है, वो उसके खाते पड़नी होती है। आप कह रहे हैं कि जो मैंने आंसर शीट दी है वो गलत है? क्या है यार, ये अजीबो गरीब चीज़ें। पढ़ लीजिएगा, आप इसी ग्रुप में फिर रही है मेरे ख्याल में वो भी। तो लिहाजा आप लोग यार इन चीज़ों को एहतियात किया करें, अपने अल्फाज को अपने दिमाग से लेके आया करें। ऐसे ही बस तोड़ने वाली बात ना किया करें कि गल टोरो जी अगे। ये याद रखें, आपको इतना नुकसान आपका दुश्मन नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपकी गलत लिटिगेशन पहुंचा सकती है। अब ये भी जाके जुड़ जानी है वो हमारी उसके साथ, और उन्होंने कहना जी हाँ जी सिद्धू साहब बताएं जी, आंसर शीट में एक नई गलतियां आ गई, ये कौन सी हैं? मैं क्या बताऊंगा? तो मैं डेफिनेटली ज़हन बना के बैठा हुआ हूँ, मैं इसको डिनाई करूँगा कि ये कोई जो सेक्रेटरी हैं उनकी हाथ तक इसका फ़ैसला करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी यही है कि अभी आप लोग 13 गलतियां जो हैं वो हमने उनको यकीन दिला दिया हुआ है, हमने मना लिया हुआ है। हाँ, यहाँ तक तो मानते हैं सब के गलतियां हैं, ये हैं, और 10-10 तो हर बार ने मानी। वो 3 इसलिए कम रह जाती हैं क्योंकि वो आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली वाली मुतरादिफ हैं थोड़ा, तो वो दोनों तरफ 50-50 हो जाता है। लेकिन हम उस पे भी मेरा यही स्टांस है कि ड्यूल जो है वो दो मुंह वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं उनको गलती ही समझ रहा हूँ, और यही समझता रहूँगा कि अगर एक चीज़ के दो ऑप्शन हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों में है कि ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है, तो ऐसा सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है? इसके भी मार्क्स हमें मिलने चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी एक एक्स्ट्रा ज़िद है, और वो मुनासब भी है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज तो ना करें। एक सवाल का एक जवाब होना चाहिए, तो दो जवाब दुरुस्त होने ही नहीं चाहिए। बस कुछ ऐसी सूरत हाल। दूसरा ये है कि ऐसा है कि इसमें आप लोग सब्र रखें, इस बात का यकीन रखें कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हुआ, मुझे कोई और काम नहीं है लॉग ऐड के अलावा, मैं यही कर रहा हूँ भाई। और इसी के लिए मुझे हर जगह पे जहाँ पे भी कोई पॉलिटिकल लोगों से मिलना पड़ रहा है तो मैं उनको मिल रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करें। हमारी लड़ाई कोई छोटी सी पावर के साथ नहीं है, एचएसी के साथ है जो बहुत बड़ी पावर है, और वो एचएसी के पीछे भी कुछ फेसलेस पावर्स हैं जो उससे ये काम करवा रही। तो आप लोग इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, इंतशार ना फैलाएं, फजूल किस्म की लिटिगेशन ना करें। हाँ, अपनी कंप्लेन उतनी ज़रूर करें जितनी मैंने आपको हर दफ़ा बताया कि आप उनको कहें गलतियां हैं, आप उनको कहें कि सलीम सिंधु को बिठाओ, अगर गलतियां नहीं हैं तो वो इन कैमरा सेशन करो और बताओ, तो ताकि अगर सलीम सिंधु झूठ बोल रहा है तो वो सबके सामने हो। आप ऐसी बातें करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं इससे, बल्कि ये तो आप मेरी मदद करेंगे। मैं ये खुद चाह रहा हूँ कि मुझे उसमें बिठाया जाए,
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میرے پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، کریں میرے پہ ایف آئی آر، مجھے وہ ایف آئی آر قبول ہے جب میں اتنا کلیئر ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں اور میں اپنا کیس پلیڈ کرنے کو تیار ہوں۔ تو میں نے مجھے بڑے دوستوں نے بھی کہا کہ اس کی میں ایک ویڈیو بنا دوں، تو میں بھائی جو ایک اس قانونی تعلیم میں نے چیز سیکھی ہے کہ اچھا وکیل بننے کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے کارڈ کٹھے شو نہ کریں عوام میں، تاکہ اس کو مس یوز نہ ہو جائے، کیونکہ یہیں پر ہی کچھ بلیک شیپس ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تو اسی لیے ان کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں ہے ان 13 سوالوں کا کہ وہ 13 کون سے غلط ہیں، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آنی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ان کا مقصد آپ کو ریلیف دلانا نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچانا، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور اس دن بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے گریس مارکس کے اوپر ملنے پہ کس طرح سے احتجاج کیا گیا اور ان کو نالائق کہا گیا اسٹوڈنٹس کو کہ یہ جی پڑھا کریں، یہ جی یہ کریں، یہ 2 نمبر لسنس ہو جائے گا۔ اور بھائی گریس مارکس کے ساتھ کون سا لسنس 2 نمبر ہونا ہے؟ کیوں دوستوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ یہ کچھ 3-4 لوگ ہیں جو مل کے اس کو وہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ پازیٹیو رہا کریں، پازیٹیوٹی کو پھیلائیں۔ اور میں تو دیکھیں بھائی میری تو کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، میرا تو کوئی سیاسی نہ بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، اور میرا تو ایک کام ہے میٹر آف رائٹ ہے آپ کا، اور اس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں۔ مجھے نہ تو آپ لوگوں سے کسی سے ووٹ چاہیے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یار، یہ کسی ایک سٹی کا یا ایک علاقے کا نہیں جو میں نے کوئی ووٹ لے جانے یا کچھ ایسا ہو جانا ہے۔ یہ ایک ایچ ای سی کی ایک بلنڈر ہے جس کو میں نے عیاں کیا ہوا، اور انشاءاللہ میں اس کو عیاں رکھوں گا، میں نہیں ایسے بیٹھنے والا۔ آپ لوگ بھی ہمت کریں، اللہ خیر کرے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یاد رکھیں کہ آپ کا کام بہت نزدیک ہو چکا ہوا ہے۔ یہ آپ کی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایچ ای سی خود کرے گی غلطیاں، نہیں تو ابھی تک بار کرتی رہی ہے، اس دفعہ ایچ ای سی سے انشاءاللہ کروائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہم بار کو بالکل ریکویسٹ کریں گے، لیکن ابھی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ آج، یا اگر آج کوئی انفارچونیٹ نہ ہوا تو ایک آدھ دن اور پیر منگل تک کا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو گڈ نیوز ملے گی، اللہ خیر کرے گا۔